हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस क्लास में हम जानने वाले हैं सिस्टम हैकिंग के बारे में। यानी कि हैकर्स के 4 स्टेप्स तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि किस तरह से वो काम करते हैं इन्यूमरेशंस के और दूसरे टॉपिक्स के बारे में, लेकिन इस स्टेप्स में हम जानने वाले हैं सिस्टम हैकिंग और इससे जुड़ी हुई कुछ खास बातों के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हैकर्स होता है सिस्टम के अंदर जाके कंट्रोल बनाना या फिर आईडी पासवर्ड्स वगैरह को गेन करने की कोशिश करता है ताकि पूरी तरह से वो जुड़ सके। तो यही हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज़। सिस्टम हैकिंग इज द वे हैकर्स गेट एक्सेस टू इंडिविजुअल कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। यानी कि एक ऐसा तरीका जिसकी मदद से कोई भी जो हैकर है वो किसी भी इंडिविजुअल कंप्यूटर पे अपना पूरा कंट्रोल बना ले, ये सिस्टम हैकिंग होता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अलग अलग तरह के अटैक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो प्रैक्टिकली अब हम समझेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। और सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूँ, ये जो काम मैं करने जा रहा हूँ हम करेंगे वर्चुअल मशीन के ऊपर। तो यहाँ पे वर्चुअल मशीन है, इसी पे हम ये वर्क करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले 2 टूल्स आपको इंस्टॉल करने होंगे। एक है LCP और दूसरा है pwdump। तो एक एक करके मैं इन दोनों के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम pwdump का इस्तेमाल करेंगे और ये होगा कमांड प्रॉम्प्ट में। तो यहाँ मैंने लिखा कमांड और रन मैं इसे कर देता हूँ। रन करने के बाद अच्छा, इसमें विंडोज़ आप किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यू विंडोज़ के लिए इसके नए वर्जन्स भी हैं और फ़िलहाल XP में मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों में चीज़ें सेम ही होनी है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने कमांड दी cd और ये जो था हमारा pwdump वाला फोल्डर दे दिया मैंने यहाँ पे, इसका एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आप देख सकते हैं हम इस फोल्डर में हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है कि इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं। तो यहाँ फाइल्स आ गई, इसके अंदर जो भी फाइल्स हैं आपको पता चल गया होगा। हमें जो काम करना है इस वाली फाइल पे करना है, pwdump3 exe जो फाइल है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया pwdump3 और exe फाइल है तो exe मैंने लिख दिया। उसके बाद फ्रेंड्स, जिस कंप्यूटर से आप कंट्रोल बनाना चाहते हैं उस कंप्यूटर का IP एड्रेस आपको लिखना है 192.168.104 और एंटर मैं कर देता हूँ। फ्रेंड्स, उस कंप्यूटर में जैसे ही मैंने एंटर किया, आपको देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। एडमिनिस्ट्रेटर का कनेक्टिंग नंबर हमें शो कर रहा है। उन सब के अलावा उसका जो पासवर्ड है LM NTLM की जो फॉर्म है, हैश फॉर्म है, उसके अंदर आ चुका है। तो हैश फॉर्म में पासवर्ड आ गया। गेस्ट का इसका कोई पासवर्ड है नहीं। हेल्प असिस्टेंट का इसका कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दिखा रहा है। सपोर्ट की इन्फॉर्मेशन हमें दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी। यानी कि जो नेटवर्क के अंदर किसी भी PC का जो IP एड्रेस है वो डाला हमने, उसका जो एडमिन अकाउंट है और गेस्ट अकाउंट है उनके ID पासवर्ड हमें हैश फॉर्म में मिल चुके हैं। अब हैश से कन्वर्ट करने के कई तरीके हैं, बाकी फिलहाल हम एक एक करके जान लेते हैं। दूसरा है कि अगर आप चाहते हैं कि ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन किसी टेक्स्ट फाइल में आपको मिले, तो आप यहाँ पे कमांड दे सकते हैं। पूरा लिखने के बाद जस्ट आपको ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है और यहाँ मैंने लिख दिया पासवर्ड, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया main.txt और एंटर करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो फाइल आप देखेंगे कमांड कंप्लीटेड दिखा रहा है। जो कमांड है कंप्लीट हो चुकी है और जो हमें फाइल मिलेगी इसकी pwdump वाले फोल्डर में मिलेगी। यहाँ देखते हैं मेन, तो मेन के अंदर जो पासवर्ड है वो आपको मिल जाएगा आसानी से। आप इस क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और ऑनलाइन इसे सॉल्व कर लीजिए। आसानी से इसका जो पासवर्ड होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो हैशेस को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको दिखा दूंगा आगे। वैसे प्रोसेस तो इजी है, समझ में आ चुका होगा। सेकंड स्टेप के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। एक दूसरा सॉफ्टवेयर है जिसका हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिसका नाम है LCP और ये नेट से आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब के लिंक आपको एक फाइल में मिल जाएंगे जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे रन कर लेता हूँ। प्रोग्राम्स में LCP और LCP टॉप है हमारा। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं डिक्शनरी अटैक है, हाइब्रिड अटैक है, ब्रूट फोर्स अटैक है। यानी अलग अलग अटैक्स करके जो हैशेस वैल्यूज थी उन्हें आप क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आपने देखा होगा हैश वैल्यूज में हमें पासवर्ड मिल गया, लेकिन ये जो टूल है इसकी मदद से आप वो काम बहुत आसानी से कर पाएंगे। हमें क्या करना है, हमें इंपोर्ट करना है रिमोट कंप्यूटर का, यानी किसी दूसरे कंप्यूटर का जो एडमिन पासवर्ड है वो हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने इंपोर्ट फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है इंपोर्ट फ्रॉम रजिस्ट्री। इन सब के अलावा कनेक्शन अगर आपको पता है एडमिन का पासवर्ड तो आप दे सकते हैं, जैसे कि हमने न्यूमरेशन में किया था। अगर नहीं पता है तो इसे छोड़ दीजिए यहाँ पे। और इंपोर्ट फ्रॉम रजिस्ट्री हम कर रहे हैं, ओके कर लेते हैं।
ओके करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि उस पीसी के जो पासवर्ड्स थे वो हमें मिल गए हैं LM और NTLM हैश की फॉर्म में। उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ पे अटैक्स करने हैं। तो डिक्शनरी अटैक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और डिक्शनरी के बाद हम इसे कर देते हैं स्टार्ट बिगिन। तो आप देखेंगे थोड़ा टाइमिंग लगेगा, बिगिनिंग हो चुकी है और 1 बाय 1 इन चीज़ों को ये क्रैक करने की कोशिश करेगा एंड दैट्स डिपेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे जो पासवर्ड था LM पासवर्ड और NT पासवर्ड, दोनों पासवर्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स पहले आपने देखा होगा यहाँ पे पासवर्ड नहीं था, लेकिन अभी जो पासवर्ड है वो यहाँ पे हमें शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो LM हैश वैल्यूज का पासवर्ड है इसने क्रैक कर लिया। अब आपको पासवर्ड तो पता चल ही गया, आप आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे, और भी बहुत सारे मेथड्स मैं आपको आगे के वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।